तैयारी होगी जो आपको करके जानी है। 4 बातों के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हम क्या करें, कि एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तब हम लोग क्या करें। तीसरी कि भैया जब हम लोग पेपर दे रहे हैं उस समय पर क्या करें। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पेपर हो गया है, अब पेपर के बाद में क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि भैया जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो बोर्ड एग्जाम से पहले की तैयारी कैसी होनी चाहिए। पहला पॉइंट कि आप अपने साथ आवश्यक सामग्री लेकर के जाओगे। अब आवश्यक सामग्री में सर हमारे साथ कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमें लेकर के जानी है। सबसे पहली बात कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट बैग होना चाहिए। अब यहाँ ट्रांसपेरेंट ही लेकर के जाना है, वहां पे ये नहीं शो करना कि हमारे पास बहुत पैसे हैं और हम बहुत अच्छा बैग लेकर के आए। ट्रांसपेरेंट लेकर के जाना है। अब कारण है कि भैया ट्रांसपेरेंट बैग क्यों लेकर के जाना है। सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रांसपेरेंट बैग लेकर के नहीं जाओगे, बार बार जो कक्ष निरीक्षक होगा वो आपके पास आएगा और आपके बैग को चेक करेगा, या जो भी स्क्वाड आएगी वो जब चेक करेगी बार बार आपके बैग को, तो आपका समय नष्ट होगा। इसलिए सही समय पर सही चीज अगर आपको मिलेगी, अर्थात एक एक बात का पालन करोगे, तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंट बैग ही ले जाना है। अपने साथ कम से कम 3 नीले पेन और 2 काले पेन लेकर के जाना है। भैया इन केस अगर आपका एक पेन खराब हो गया तो दूसरा आपके पास हो, आपको मांगना ना पड़े, फिर वहां कोई देगा नहीं आपको। दूसरी चीज आपके पास एक पटरी होनी चाहिए, आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, कटर और रबड़ लेकर के भी जाना है। अब बात करते हैं पानी की बोतल। क्या हमारे साथ पानी की बोतल जाती है? हाँ डेफिनेटली जाती है, लेकिन ऐसी बोतल नहीं होनी चाहिए, यानी कि बोतल में भी एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई दे, नहीं तो बार बार आपकी बोतल खोली जाएगी, उसके अंदर कोई पर्ची तो नहीं है, चेक करी जाएगी, आपका समय व्यर्थ होगा और हो सकता है कि कक्ष निरीक्षक आपकी बोतल को आपसे दूर करा दे। तो आप इन बातों का ध्यान रखोगे कि बोतल ऐसी लेकर के जाओगे, यानी 20 रुपए के जो मार्केट में बोतल मिलती है खरीद के लाएंगे और उसका रैपर हटा देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। घड़ी सर, घड़ी कौन सी? अब ये जो घड़ी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ऐसी घड़ी ही लेकर के जानी है। आप डिजिटल लेकर के नहीं जा सकते, राइट। आपको इसी तरीके की घड़ी, और ये जरूरी है कि आप घड़ी लेकर के जाएं। जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल में जहां पे सेंटर गया है वहां पे आपको घड़ी मिल जाए, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखोगे। अगले साथ और अपने साथ अन्य अगर और कुछ सामग्री आपको लगती है तो आप लेकर के जा सकते हो, परंतु कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं जाएगी। इतनी सारी चीजें आपके साथ जाएंगी, राइट। आगे बात करते हैं कि परीक्षा का समय, है ना। अभी ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि परीक्षा समय और केंद्र की पुष्टि करें। आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा, आप अपने साथ एडमिट कार्ड जब साथ में लेकर के जाओगे तो इस बात का ध्यान रखोगे कि पहले 1 से 2 दिन पहले जाकर के आपका सेंटर कहाँ पे गया है, कितना दूर है, कितना समय लगता है जाने में, पहले से चेक कर ले तो ज्यादा बेहतर है, राइट। पहले से चेक कर ले तो ज्यादा बेहतर है। यूनिफॉर्म में जाएं सर, या फिर हम घर की कोई अलग से ड्रेस में जा सकते हैं, या आपको स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है। सर क्या फायदा है इसका? इसका ये फायदा है कि अगर आप कलर कपड़ों में जाओगे तो आपके कपड़ों से ही मतलब एक तरीके से जज कर लिया जाता है कि भैया ये बच्चा कैसा है, ऐसा होता है एक्चुअली। ठीक, तो आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जो आपके स्कूल की यूनिफॉर्म हो। सर हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं चलती, अगर नहीं चलती तो सिंपल सी बात है, फिर आप घर के कपड़ों में जा सकते हो। आप अवॉइड करो कि बहुत टाइट कपड़े पहनो, ऐसा बिल्कुल मत करो, बहुत ढीले कपड़े पहन करके जाओ। अगर जूते हैं तो आप जूते पहन करके मत जाओ, आप हो सके तो आप जो है स्लीपर्स के साथ में जाओ, क्योंकि बार बार जूते उतरवा करके चेकिंग होगी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। स्लीपर्स के साथ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, राइट। अच्छा, जो लड़कियां हैं ढीले कपड़े पहनकर ही जाएं, है ना। कोशिश करें कि टाइट जीन्स वगैरह ना पहने तो ज्यादा बेहतर है, आपको कंफर्ट फील होगा। आगे बात करते हैं कि भैया तीसरा पॉइंट है कि पर्याप्त नींद लें। अब जब आपका बोर्ड का पेपर हो तो कम से कम 6 से 7 घंटे आप एक दिन पहले आराम से सो लेना, ताकि आपका दिमाग ना थोड़ा रिलैक्स रहेगा, राइट। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको हल्का और पौष्टिक भोजन करना है। हो सके तो आप जूस ले लो, हो सके तो आप थोड़े हल्के भोजन को करो। मीन्स कि आप जो भी भोजन ले बच्चों, वो भोजन आपका बहुत भारी भोजन नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा चावल खा लिए, बहुत ज्यादा रोटियां खा ली, थोड़ा हल्का खाइए। इससे क्या होगा कि 2-3 फायदे। पहली बात तो पेट नहीं खराब होगा, दूसरी चीज आपको यह मानना है कि आप क्रम से करें, ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं कि हर उत्तर के लिए सही समय का चयन करें। वैसे मैं आप सभी को बिल्कुल बहुत अच्छे से बता दूंगा कि कितने देर में कितने प्रश्न को कर लेना चाहिए, तो ऐसे वीडियोस आपको जरूर मिलेंगे हमारे द्वारा। लेकिन
कोशिश करें कि सही आप चयन कर लें समय का, तो ज्यादा बेहतर है। तो आपका एक टाइम फिक्स हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो, मैं इसके ऊपर भी वीडियोस दूंगा आपको। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तर लिखने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स, यानी कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं सर जिससे हमारा जो आंसर राइटिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है, मीन्स बहुत अच्छे आंसर होते हैं। देखो अच्छी चीज कि सबसे पहली बात, लिखावट पढ़ने में आसान होनी चाहिए। सर मेरी सुंदर राइटिंग नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिखें, साफ सुथरा लिखें, राइटिंग नहीं देखी जाएगी, साफ सुथरा लिखा हुआ देखा जाएगा। ये नहीं कि आप काटे पीटे, ऐसा मत करें। लिखावट, सर राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे यदि आपकी लिखावट अच्छी मींस नहीं है पर फिर भी सुथरा साफ सुथरा लिखा हुआ है, राइट। अच्छा, परीक्षक को समझने में दिक्कत ना हो, यानी आप काटा पीटी ना करें। अब ना बना रहे हैं तो ना फिर आप अच्छे से बनाएं, का बना रहे हैं तो अच्छे से बनाएं, अक्षर स्पष्ट होने चाहिए, उससे मतलब होता है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है डॉक्टर की राइटिंग कैसी होती है, राइट। तो फिर भी एक दूसरा डॉक्टर समझ ले, तो ऐसा होना चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कम से कम समझ पाए जो परीक्षक हो, मीन्स कि वो अच्छे से देख ले, होकर के वो सी ही हो तो नंबर चले जाएं, उससे बेहतर है कि सी ही पढ़ा रहे हैं, तो जाना तो वैसे भी है। अगर सी सही हो गया तो कम से कम इसके नंबर तो मिल जाएंगे। नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने इसको इरेज कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो आपको गोला सही से काला करना है। आगे चलेंगे, परीक्षा के अंत में क्या करें। ठीक है सर, परीक्षा हो गई, अब अंत होने के बाद अब क्या करें सर। हमारा पेपर 15 मिनट पहले समाप्त हो गया, ये नहीं कि आप सर को नीचे करके बैठे हो। आप ये चेक करें कि उत्तरों में लिखने में कहीं पर हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। एक बार फिर से चेक कर लें, जो भी मिस्टेक्स मिलती हैं उनको आप सुधार दें। आ रही मेरी बात समझ में। और 3 घंटे का सही उपयोग करें। ऐसा नहीं कि सर मेरा पेपर तो 2 घंटे में हो गया था, भाई 1 घंटा की बचा कर क्या करोगे। इसलिए अच्छे से लिखो, समय बचाओ मत, बल्कि एक सही उपयोग करो। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। मेरी एक एक बात में बहुत गहराई से आपको बता रहा हूँ कि समय बचाकर कोई फायदा नहीं है। 3 घंटे का सही उपयोग करना है, राइट। कोई भी प्रश्न छोड़े ना। अगर सर इनकेस मुझे कोई प्रश्न नहीं आता है, प्लस इस चैनल पर क्लास 10th के बच्चों की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है, तो एक बार जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखना जो हमारे द्वारा आपको इस चैनल पे दिए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, एक कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक सजेशन मुझे और देना कि क्या आप कौन से यूनिफॉर्म में जाना चाहते हो।